आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलेगा। तो देखिए, 26 जुलाई 2025 को शुक्र सुबह 8:45 पर अपनी स्वराशि वृषभ राशि से निकलकर बुध देव से प्रभावित वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 20 अगस्त 2025 तक ये मिथुन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। अतः सभी राशि वाले जातकों के जीवन में ये अलग अलग परिणाम देंगे। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्रदेव का ये परिवर्तन किन मामलों में शुभता देने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों की कुंडली के लिए शुक्र जहां वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं, वहीं आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो किन मामलों में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। तो देखिए, शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में शुक्रदेव को अत्यंत ही शुभ ग्रह माना जाता है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, लग्जरी लाइफ का, प्रेम का, मान सम्मान का और सभी प्रकार के मटेरियलिस्टिक सुखों का कारक शुक्र को माना जाता है। इन सभी मामलों में शुक्र का ही पूर्ण रूपेण प्रभाव होता है। अब देखिए, जो इनकी महादशा होती है बहुत ही लंबी महादशा यानी 20 वर्षों की होती है और किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब ये प्रभावी हो, बलवान हो, तो जीवन में कई प्रकार की शुभता भी देखने के लिए मिलती है। शुक्रदेव की कुंडली में अनुकूल और बलवान होने पर जातक को आकर्षण, शारीरिक रूप से व्यक्ति सुंदर होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी और अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा हर व्यक्ति को आकर्षित करने में सफल होता है। कुंडली में शुक्र की अनुकूलता अगर हो, शुक्रदेव अपनी स्वराशि वृषभ और तुला में मौजूद हो या अपनी उच्च राशि मीन में मौजूद हो, तो जातक के जीवन में कम प्रयासों में कई भूमि, कई भवन और कई वाहन यानी सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख कम प्रयासों में ही मिलता है। कुंडली में शुक्र अनुकूल हो तो व्यक्ति अपने जीवन में हर जगह पर मान सम्मान पाता है। मैरिटल लाइफ यानी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति रहती है। वहीं बलवान शुक्र के प्रभाव के बिना व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। अतः व्यापार की ग्रोथ भी शुक्र के प्रभाव से ही मिलती है। अब देखिए, अगर ये कुंडली में खराब और पीड़ित अवस्था में विराजित हों तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। अगर ये कन्या राशि में मौजूद हों या कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में मौजूद हों तो यौनांग और जननांगों में बीमारियां देते हैं। डायबिटीज की बीमारी, शुक्र के पीड़ित होने पर मान सम्मान की कमी का निरंतर सामना करना पड़ता है। धन की कमी का निरंतर सामना करना पड़ता है। ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कर्म क्षेत्र के मामले में संतोषजनक परिणाम या व्यापार के मामले में अच्छा परिणाम नहीं मिल पाता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 26 तारीख को यही शुक्रदेव का जब राशि परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में क्या प्रभाव मिलेगा। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों, आपके राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी और आपके धन भाव के स्वामी होकर 26 जुलाई 2025 को आपके तृतीय भाव में ये गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, कुंडली का जो तीसरा घर है उससे साहस और पराक्रम के बारे में, मानसिक संतुलन के बारे में, छोटे भाई बहनों के बारे में, यात्राओं के बारे में विचार करते हैं। और हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, यहाँ पहले से ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में हो रहा है।
तो गुरु और शुक्र की युति भी बनने वाली है। अब देखिए यहाँ पर ये विराजित रहने वाले हैं। सबसे पहले अपनी 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर डालने वाली है। देखिए कुछ मामलों में मेष राशि वाले जातकों के लिए विशेष शुभता रहने वाली है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को भाग्य का साथ इस समयावधि में देखने के लिए मिलेगा। यदि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर काम में किसी भी प्रकार की निराशा या कुछ समय के पश्चात आपके मनोबल की कमी लगातार आपके जीवन में कार्य की असफलता का कारण बन रही है, तो शुक्रदेव का मिथुन राशि में जाना और भाग्य भाव से संबंध होना भाग्य की वृद्धि करने वाला है। वर्तमान समय में पराक्रम घर में विराजित हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लंबी यात्राओं के माध्यम से लाभ के अवसर आपके जीवन में होने की संभावना दिखाई देने वाली है। यदि आप इस समयावधि में शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप कलाकार हैं, पेंटर, राइटर, थिएटर और सिनेमा से यदि आपका जुड़ाव है, कोई भी व्यापार यदि आप कर रहे हैं या क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपके लिए समय बेहतर रहने वाला है। देखिए मेष राशि वाले जातकों के पराक्रम घर में विराजित हैं, तो इस समयावधि में आपके पुरुषार्थ और आपके व्यक्तित्व की वजह से आपको मान सम्मान देखने के लिए भी मिल सकता है। यहाँ पर जिन जातकों के जीवन में लगातार मान सम्मान की कमी बनी हुई है, तो शुक्र का पराक्रम घर में जाना आपके जीवन में नवीन सम्मान की अवसर देने की संभावना भी निर्मित करने वाला है। ये मिथुन राशि में प्रभावी हैं, अतः भाई बहनों के सहयोग की संभावना आपके जीवन में दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ रिश्तों के मामले में देखिए आपको यहाँ पर शुक्रदेव का जो प्रभाव है वो मिथुन राशि में प्रभावी है, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन के लिए आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। वर्तमान में शनिदेव का गोचर आपके व्यय भाव में लगातार हो रहा है, तो अगर आप इस समयावधि में क्षणिक क्रोध से बचने का प्रयास करते हैं और रिश्तों के मामले में यदि आप पारदर्शिता बनाकर चलते हैं, तो शुक्र की जो अवस्था रहने वाली है ये वैवाहिक जीवन के लिए भी काफ़ी हद तक बेहतर रहने वाली है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में शुक्रदेव जो है वो आपको, यदि आप एजुकेशन फील्ड में जुड़ाव रखते हैं, शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत ही बड़ी सफलता, बड़ी शुभता देने वाले हैं। खास तौर से ऐसे विद्यार्थी जो इस समयावधि में कोई क्रिएटिविटी या क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में विशेष शुभता की संभावना बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए सामान्यतः कुंडली के तीसरे घर में शुक्रदेव को ज़्यादा अच्छा परिणाम देने के लिए नहीं जाना जाता है, तो कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र पराक्रम घर में विराजित हैं, तो आपका व्यर्थ व्यय करवाने वाले हैं। अतः आप अपने जीवन में अगर आप कहीं पर धन का निवेश कर रहे हैं, चाहे शेयर बाजार हो, सट्टा हो, लॉटरी हो, या किसी भी मामले में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको धन का निवेश करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बृहस्पति के साथ शुक्रदेव की युति लगातार बनी हुई रहने वाली है, तो रिश्तों के मामले में आपको इस समयावधि में विशेष सावधानी रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का नुकसान या धोखे की स्थिति निर्मित ना हो पाए, इसका आपको जीवन में पहले से ही ध्यान रखकर चलना है। सेहत के मामले में भी मेष राशि वाले जातकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है, तो ये समय आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अब देखिए यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को शुक्र की शुभता के लिए लगातार ओम शुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।